नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका फिर एक बार स्वागत है। अगले कुछ सेशंस में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इन सेशंस में हम हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जिन विषयों पर बात करेंगे, जिन पर चर्चा करेंगे, वो इस प्रकार हैं। कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी, पूर्व तथा आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां यानी प्री एंड अर्ली हड़प्पन कल्चर्स, भौगोलिक विस्तार यानी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नगर विन्यास तथा संरचनाएं यानी टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स, कला तथा शिल्प आर्ट एंड क्राफ्ट, मोहरे तथा मृणमूर्तियां यानी सील्स एंड टेराकोटा, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, धार्मिक विश्वास तथा मान्यताएं यानी रिलीजियस बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस, भाषा तथा लिपि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, और अंत में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में यानी डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन सभी विषयों पर बात करने से पहले एक पृष्ठभूमि या एक बैकग्राउंड समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में हुई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने सितंबर सन 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में एक लेख लिखा, जिसकी शुरुआत उन्होंने ऐसे की, और यहां हम उसका अनुवाद आपके समक्ष रख रहे हैं। पुरातत्वविदों के साथ ऐसा सामान्यतः नहीं होता है जैसा मैसिने तथा टेरेंस में श्लीमेन या तुर्किस्तान के रेगिस्तानों में स्टीन के साथ हुआ था कि उनका सामना भूली बिसरी सभ्यताओं के अवशेषों से हो, परंतु इस समय ऐसा लगता है कि हम सिंधु नदी के मैदानों में ऐसी ही एक खोज के मुहाने पर खड़े हैं। इस प्रकार मार्शल ने दुनिया का परिचय उस प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता से करवाया जिसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हाल में सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा है। जहां तक इस सभ्यता के नामकरण का विषय है, इसका सबसे प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य रूप से पुरातत्व में यह मान्यता है कि जब भी किसी संस्कृति या सभ्यता से संबंधित पहली साइट की खोज होती है या पहली बस्ती की खोज होती है, तो उस पूरी सभ्यता या संस्कृति का नामकरण उसी साइट या बस्ती के नाम पे किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खोजी गई साइट या बस्ती जो थी वो हड़प्पा थी, और इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा एक अन्य प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, और शुरुआती दौर में खोजी गई अधिकांश हड़प्पा बस्तियों की स्थिति सिंधु नदी के मैदानों में थी, और इसी कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया। हालांकि जॉन मार्शल ने शुरुआती दौर में इस सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ अंतर संबंधों के चलते इसे इंडस सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा था, पर बाद में उन्होंने खुद ही इसको त्याग दिया था। तीसरा जो नाम है जो अभी हाल में ज्यादा प्रचलित हुआ है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। कई पुरातत्वविद अब सूख चुकी घग्घर हकड़ा नदी, जो एक समय शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर थार रेगिस्तान और पाकिस्तान के चोलिस्तान बहावलपुर क्षेत्र से होकर कच्छ के रण तक जाती थी, की पहचान ऋग्वेद में उल्लिखित सरस्वती नदी से करते हैं। ये जो नदी है जिसका नाम घग्घर हकड़ा है, इसे भारत में घग्घर और पाकिस्तान में हकड़ा नदी कहा जाता है, और इसके किनारे अब तक सबसे अधिक संख्या में विकसित हड़प्पा बस्तियां पहचानी गई हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान के चोलिस्तान बहावलपुर क्षेत्र में, जहां लगभग 174 विकसित हड़प्पा बस्तियों की पहचान हुई है, और इस नाते सबसे अधिक बस्तियों का घनत्व इस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, जिसके चलते अब इस पूरी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में देखा जाने लगा है। पुरातात्विक परंपरा की दृष्टि से अगर देखें तो इस सभ्यता का सबसे ठीक नाम
हड़प्पा सभ्यता ही प्रतीत होता है। सबसे पहले हड़प्पा के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख ब्रिटिश सेना के एक भगोड़े अफसर चार्ल्स मैसन, जिसका असली नाम जेम्स लुइस था, के संस्मरणों में मिलता है, जिसने 1820 के दशक में हड़प्पा शहर की यात्रा की थी। 1842 के आसपास प्रकाशित अपने संस्मरणों में मेसन हड़प्पा के संबंध में प्रचलित कुछ किंवदंतियों का उल्लेख करते हैं। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा की, पर इस स्थान की खुदाई वे 1872 के बाद ही कर पाए, जब उन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक का कार्यभार संभाला। परंतु इस अंतराल में मुल्तान से लाहौर तक बनने वाली रेलवे लाइन, जो हड़प्पा से होकर गुजरती थी, के लिए हड़प्पा के प्राचीन टीले से सिंधु सभ्यता तथा बाद के कालों की ईंटों को प्राप्त करने के उद्देश्य से रेलवे के ठेकेदारों ने इस टीले को काफी नुकसान पहुंचाया था। कनिंघम के शुरुआती उत्खननों से प्राप्त उल्लेखनीय पुरावस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण एक कुबड़ रहित वृषभ की मृणमुहर थी, यानी कि टेराकोटा सील थी, जिसे बाद में ब्रिटिश संग्रहालय यानी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया। 1912 में 2 और ऐसी ही मोहरें ब्रिटिश संग्रहालय में लाई गई थीं। 1902 में जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद इन मृणमोहरों की विलक्षणता को पहचाना। 1921-22 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में तथा 1922-23 में राखालदास बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए परीक्षण उत्खननों में अत्यधिक उत्साहवर्धक नतीजे निकले। 1923 में बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले से 3 और मोहरें प्राप्त की। ये मोहरें कनिंघम की मोहर का ठीक प्रतिरूप थीं। शुरुआती दौर में इस नई खोजी गई सभ्यता के कालक्रम को लेकर बहुत असमंजस था, पर जल्द ही मेसोपोटामिया की कांस्य युगीन सभ्यता के विशेषज्ञों ने मार्शल के लेखों के आधार पर तथा मेसोपोटामिया के शहरों में मिली हड़प्पा मोहरों के आधार पर इन दोनों को समकालीन बताया। 1927 से 1931 के बीच मोहनजोदड़ो में अर्नेस्ट मैके की अगुवाई में उत्खनन हुए और इन्हीं उत्खननों में वृहद स्नानागार की खोज हुई तथा पुरोहित राजा की मूर्ति यानी प्रीस्ट किंग की मूर्ति भी प्रकाश में आई। 1944 से अगले कुछ वर्षों तक सर मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इन्हीं उत्खननों के आधार पर उन्होंने AIT यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी यानी कि आर्यों के आक्रमण की थ्योरी दी थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के फलस्वरूप 2 सबसे प्रसिद्ध स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। अगले कुछ वर्षों में भारतीय पुरातत्वविदों ने पश्चिमी और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में सघन अन्वेषण किए, जिसके चलते बड़ी संख्या में हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध शहर और बस्तियां प्रकाश में आईं। इनमें लोथल, जो सन 1954 में उत्खनित हुई, कालीबंगन 1961, बनावली 1974, सुरकोतड़ा 1964, रोजदी 1982, धोलावीरा जो 1967 में खोजी गई थी पर उसका उत्खनन 1990 में जाके हुआ, तथा राखी गढ़ी जिसकी खोज सन 1963 में हुई थी पर शुरुआती उत्खनन 1997 के आसपास शुरू हुए, प्रमुख हैं। पाकिस्तान में भी 70 और 80 के दशक में विशेष रूप से मोहम्मद रफीक मुगल ने सिंध और घग्गर हकड़ा नदी के मैदानों में सघन अन्वेषण किए और बड़ी संख्या में हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों और शहरों की पहचान की। इन्हीं में गंवेरीवाला भी है, जो मुगल के अनुसार सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक थी। इसका उत्खनन अभी तक नहीं हो पाया है। आज हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध पुरातात्विक स्थल बड़ी संख्या में भारत और पाकिस्तान में पहचाने जा चुके हैं। लगातार होने वाले अन्वेषणों और शोधों से सभ्यता के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध है।
फिर भी हड़प्पा लिपि और भाषा इतिहासकारों के लिए अभी भी एक रहस्यमयी पहेली बनी हुई है। कई प्रश्नों के उत्तर इस लिपि के ठीक ढंग से पढ़े जाने तक हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने एक इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया इस सभ्यता के विषय में, कैसे इसकी खोज हुई, शुरुआती दौर में किस तरह से उत्खनन हुए, और आने वाले सत्रों या सेशंस में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उसका भी हमने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क आपके समक्ष रखा। अगले सत्र से हम इस सभ्यता के अलग अलग आयामों को और डिटेल में और सघनता से देखने का प्रयास करेंगे। द हिस्ट्री एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये प्लेटफॉर्म आपको उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए। जल्द ही एक अन्य सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।